नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मेरे सामने हैं वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी हैं। बेगूसराय लोकसभा का चुनाव सामने है। 13 मई को बेगूसराय में चुनाव संपन्न होना है और इस बीच यहाँ पर राजनीति सरगर्मियाँ तेज है और प्रत्याशी वोट के लिए निकल पड़े हैं। इन्हीं मुद्दों के बीच बेगूसराय लोकसभा का क्या हाल है, इसी मुद्दे पर मैं ऐसे सुमन जी से जानना चाहता हूं। बेगूसराय फ्रंटलाइन में सुमन जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। बेगूसराय लोकसभा सीट जो 2019 में डॉक्टर कन्हैया को लेकर काफ़ी चर्चा में था, इस बार ऐसी कोई चर्चा नहीं है। एनडीए ने भाजपा समर्थित गिरिराज सिंह को टिकट दिया और महागठबंधन ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित सीपीआई के अवधेश कुमार को दिया। इस पर आप क्या कहें? देखिए, कांग्रेस को पूरे बिहार में 9 सीट मिला है, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और लालू प्रसाद ने राज्य के भीतर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट से बेटिकट किया। कांग्रेस के भीतर भी किसको टिकट मिलेगा, इसका तय लालू प्रसाद ही कर रहे हैं। नतीजा है कि जो युवा तुर्क नेता है डॉक्टर कन्हैया कुमार तेजस्वी है और उनका पुत्र तेजस्वी यादव है। एक लक्ष्य लालू प्रसाद जी की है कि अगले 25 के विधानसभा चुनाव में येन केन प्रकारेण राजद का मुख्यमंत्री हमारा पुत्र हो। लेकिन कन्हैया कुमार CWC का मेंबर है, जिसके मात्र 36 मेंबर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करते हैं। कन्हैया कुमार उसमें शामिल हैं। कन्हैया कुमार का घर बीहट और लोगों को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कन्हैया कुमार आएंगे, लेकिन यह जुगाड़ नहीं बैठ पाया। कांग्रेस पीली रखते हुए, मजबूती थामते हुए भी इसमें फिसल गई। आपने कहा जो कांग्रेस में किसको टिकट मिले ये भी राजद ही तय कर रही है, इस पर कांग्रेस खामोश क्यों? क्या कारण है इसका? देखिए, क्षेत्रीय दलों के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो स्थितियां बनी हैं, जो उसके साथ जहां कहीं भी समझौता हुआ है, उस समझौता के तहत कई कठिनाइयां सामने हैं। चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे वो बिहार का मामला हो। पश्चिम बंगाल में कोई समझौता नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं, दिल्ली में 4-3 का समझौता और बिहार की स्थिति में मात्र 9 सीट। बाकी सीट वो ले गए, अपने पास 26 रखा, 5 वामपंथ को दिया और 9 कांग्रेस को दिया। तो कई लोग कांग्रेस से छूट गए, कई लोग वामपंथ से भी छूटे और यही स्थितियां बनती चली जा रही हैं। और यह हाल क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस के साथ बना हुआ है और कांग्रेस की मजबूरी है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की। अभी तो शुरुआती दौर है, 19 अप्रैल से नामांकन का काम होगा। अभी 2 ही प्रत्याशी सामने आए हैं और लोगों का क्यास लगाया जा रहा है जो निर्दलीय से उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या माहौल है बेगूसराय, इस पर आप क्या कहें? देखिए, माहौल बेगूसराय का धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। बेगूसराय संसदीय सीट बिहार लेवल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट माना जाता है और अब तक का इतिहास रहा है कि बेगूसराय ज़िले में एक से एक नेता बाहर से आए, अगर कुछ एक नेता को छोड़ दिया जाए तो बाकी बाहरी प्रत्याशी ही बेगूसराय से खाता खोलकर अपनी जीत दर्ज कर राजनीति में सक्रियता पाई है। लेकिन इस बार का चुनाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं होने जा रहा है, काफ़ी महत्व रखता है और अभी समय है। आप देखते जाइए, जहाँ तक मेरा अनुमान है 4 से 5 प्रत्याशी और भी लॉन्च करने की तैयारी में हैं और वो प्रत्याशी किस जाति से होंगे, किस धर्म से होंगे, इस पर मतदाताओं का रुख निर्भर करेगा। किसका वोट कहाँ कटेगा, किसका वोट कहाँ जुटेगा, वो आने वाले प्रत्याशियों की ऊर्जा, क्षमता, कर्मठता और कार्यप्रणाली पर निर्भर करेगा। सीपीआई ने इस बार पिछड़ा कार्ड खेला है, क्या इसे चुनाव में फ़ायदा मिलेगा? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की लोग चर्चा जब करते हैं तो लोगों को यह अनुमान था
कि या तो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह वयोवृद्ध सेनानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, या तो उनको टिकट मिलेगा, या फिर उषा सहनी, वो भी कर्मठ और मजबूत नेत्री रही हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उषा सहनी को दरकिनार करके रखा गया। ना तो जिला मंत्री का कोई पद दिया गया, यूँ एटक के राष्ट्रीय सचिव के रूप में अभी वो पदासीन हैं, लेकिन महत्व के रास्ते उषा सहनी के अभी नहीं खुले। ना तो जिला मंत्री बनाया गया और ना ही उन्हें एमपी का उम्मीदवार बनाया गया। अवधेश राव पर कम्युनिस्ट पार्टी ने दाव खेला है। दूसरी ओर खगड़िया में सीपीएम का प्रत्याशी है, तो सीपीएम के सारे कार्यकर्ता अब अपने प्रत्याशी की जीत पक्की करने के लिए खगड़िया कुछ करने को तैयार हैं। तो दूसरी ओर माले अपने 3 अन्य प्रत्याशी जो अन्य जिलों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफदारी के लिए माले की भी भीतरी तैयारी चल रही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी को अपने हाल पर यहाँ चुनाव लड़ना होगा। वामपंथ के अन्य घटक दल कह करके बैठक में आकर के भी अपना मुख मोड़ सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति जब सामने आएगी तो क्या होगा रंगत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी का, यह भगवान ही जाने। कम्युनिस्ट पार्टी में चढ़ता था वामपंथी में शत्रुघ्न बाबू को चुनाव में टिकट दिया जाएगा। अभी शत्रुघ्न बाबू कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव प्रचार के संयोजक भी है और अभी काफ़ी एक्टिव है, चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं। क्या इनको शत्रुघ्न प्रसाद सिंह पूर्व सांसद को टिकट नहीं दिया गया, इसका असर भी पड़ सकता? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का काम करने का अपना तरीका होता है। जब डॉक्टर कन्हैया कुमार को टिकट मिला बेगूसराय से, तो कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर शत्रुघ्न बाबू को काफ़ी नाराज़गी थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने पाट करके अंतिम पायदान पर जब चुनाव पहुंचा, तब उनको गाड़ी पर बैठाकर जिला घुमाया गया। और इसमें अवधेश राय के प्रत्याशी बनाए जाने में शत्रुघ्न बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे पार्टी का इनर पॉलिटिक्स जो भी हो, शत्रुघ्न बाबू के एनओसी देने पर ही अवधेश राय को टिकट आवंटित किया गया। और अभी जबकि नामांकन भी नहीं हुआ है, शत्रुघ्न बाबू क्षेत्र में घूमते हुए पाए गए हैं। अवधेश राय की जीत पक्की करने के लिए मतदाताओं से संपर्क साध रखे हैं। 2019 के चुनाव में दोनों प्रत्याशी हट गए, डॉक्टर कन्हैया कुमार और डॉक्टर तनवीर हसन दोनों छट गए, दोनों को टिकट नहीं मिला। क्या इस पर, क्या फील्ड में, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या चर्चा हो रही है इस पर? देखिए, यह पुरानी बात है कि जब राजद, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी और माले इसकी सामूहिक बैठक होगी, तो सारे दल के नेता अथवा उनके प्रतिनिधि बैठक में एक साथ इकट्ठा होंगे, एकजुटता प्रदर्शित करेंगे, क्रम क्रम बजाने का शंखनाद भी करेंगे, हाथ उठाकर यह भी कहेंगे कि हम आपके साथ हैं और किसी हद तक हम आपकी जीत पक्की करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो जो चुनाव नज़दीक आएगा, उसी अनुपात में ये सब लोग धीरे धीरे खिसकते हुए चले जाते हैं और नतीजा कार्यकर्ता पर आ जाता है, सतही कार्यकर्ता पर। और देखना यह होता है कि सतही कार्यकर्ता अपने कैडर के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए कितना वोट जुटा पाता है, उसमें कांग्रेस का योगदान क्या होगा, राजद का योगदान क्या होगा, चूँकि डायरेक्ट में दोनों के कोई प्रत्याशी नहीं है। डॉक्टर तनवीर हसन और डॉक्टर कन्हैया कुमार को टिकट नहीं मिला, क्या इसका क्षेत्र में असर प्रभाव भी है? देखिए, जब प्रत्याशी सामने जब टिकट नहीं मिलता है, तो गठबंधन का यह धर्म बताता है, जब आपसी दल आपस में मिलते हैं तो उस दर्द को कहने के मुताबिक भूल जाते हैं, लेकिन वह दर्द भीतर से सालता रहता है, भीतर से टीस उसकी बनी रहती है। और यह टीस चुनाव में कोई नया गुल भी खिला सकती है। इस पर सबों की नज़र टिकी है। बेगूसराय में चुनाव का क्या मुद्दा होगा? देखिए, बेगूसराय में चुनाव के कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना बेगूसराय में नहीं हुई। उलाव हवाई अड्डा
जहां 2-2 बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मंचासीन होकर भाषण किया, उसका उद्धार आज तक नहीं हो सका। एम्स बेगूसराय में नहीं खुला। ये सब सांभो पुल का निर्माण अधर में लटका हुआ। ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनकर चुनाव में हावी हो सकता है और आने वाले दिनों में सत्ताधारी प्रत्याशी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। वायु प्रदूषण में बेगूसराय देश में या कहिए वर्ल्ड में नंबर 1 आ गया, इसका भी असर पड़ेगा? यह सच है कि प्रदूषण के मामले में बेगूसराय को विश्व स्तर पर ख्याति मिली। पहले देश में अव्वल हुआ, फिर संपूर्ण दुनिया में बेगूसराय को पहला स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन इस रैंकिंग के बाद, इस रीडिंग के बाद, इस आकलन के बाद बेगूसराय ज़िला में प्रदूषण को कम करने के अब तक कोई भी सरकारी इंतजाम नहीं हो पाए हैं, चाहे केंद्रीय की सरकार हो अथवा राज्य की सरकार हो। भाजपा राज्य में भी शामिल है, भाजपा केंद्र में भी शामिल है, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार बेगूसराय को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया है और लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। वायु प्रदूषण का रोज़ झेल रहे हैं वायु प्रदूषण को और विवश हैं, सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन निदान के अब तक कोई उपाय नहीं है। और अब तो चुनाव सामने है, 2 महीना तो और इस ज्वाला में धधकना होगा, चुनाव की ज्वाला में, और इसके फिलवक्त कोई आसार नज़र नहीं आते। एनडीए गठबंधन बिहार में 40 और केंद्र में 400 की रट कर रही, क्या इसके बारे में कहेंगे? देखिए, 400 पार कार्यकर्ता को बूस्टअप करने के लिए है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अथवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब आते हैं तो कार्यकर्ता को बूस्टअप करने के लिए 400 पार का नारा देते हैं। राजनीति का यह नियम है कि जब कोई कमज़ोर प्रत्याशी भी सामने आता है तो उसके कार्यकर्ता उसको जीत पक्की करने का भरोसा देते हैं और वह उन्हीं कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है। हार जीत का कार्यकर्ता के कंधे पर ही होता है। तो 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं के लिए है। हकीकत में अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि हम लोगों की नज़र देश के अन्य भागों पर भी है और बिहार पर भी है। ऐसी चर्चा है जो भाजपा से टिकट के रेस में प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो राज्यसभा के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी टिकट के रेस में थे, मगर बछवाड़ा में ऐसा कांड हुआ जो उस कांड को लेकर इनको आसानी से निपटा दिया गया और टिकट से वंचित हो गए। इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये घटना तो सोशल मीडिया का मुद्दा बना हुआ है, हॉट मुद्दा बना हुआ है। विगत 1 सप्ताह से सोशल मीडिया पर यह लगातार चल रहा है। इसके पहले जो सोशल मीडिया के पटल पर चला है वो पटना हवाई अड्डा पर दोनों के बीच में जो अदावत हुई उसको लेकर के, फिर काले झंडे को लेकर के, यूँ प्रोफेसर राकेश सिन्हा की भी बेगूसराय ज़िले में काफ़ी लोकप्रियता है, काफ़ी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। कार्यकर्ता उनके अपने हों या फिर दूसरे दल के कार्यकर्ता भी उनका भरपूर सम्मान करते हैं। लिटरेरी हैं, बुद्धिजीवी हैं, अध्यापक हैं, इसलिए उनकी शालीनता से भी सब लोग वाकिफ़ हैं। पूरा कार्यकर्ताओं को भरोसा था। भरोसा इसलिए भी था कि एक स्थितियाँ बनती चली जा रही थी, जब जदयू भाजपा के साथ नहीं हुआ था तो अनुमान लोग कर रहे थे कि गिरिराज सिंह जी को मुंगेर लगाया जाएगा राजीव रंजन सिंह के खिलाफ, ताकि कोई मजबूत पहलवान राजीव रंजन सिंह के खिलाफ नहीं मिल रहा था, ललन सिंह के खिलाफ। अगर आमने सामने गिरिराज जी और राकेश सिन्हा होते हैं तो माहौल में बदलाव आ सकता? नहीं, देखिए, राजनीति में अगर कोई आमने सामने हो तो कट के निकलना चाहता है, एक मंच पर नहीं आना चाहता है। राजनीति अब पहले की राजनीति नहीं रही। अब राजनीति स्वयं प्रदूषित है। राजनीति के कई आयाम तय किए गए हैं। अब इसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, कटुता है, दूरी बढ़ने की बात है और एकता की बात नहीं है।